हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल यूथ कंप्यूटर। मैं आपको आज एक्सेल की असाइनमेंट 21 करा रही हूँ। यह असाइनमेंट 21 है जिसे हम आज करेंगे और ये इतनी इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है। अगर आप कहीं पर भी कोई ऑफिशियल जॉब करना चाहते हैं या आप कहीं पर भी EMI निकालना चाहते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए PMT, इस असाइनमेंट में हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, PMT, PPMT और IPMT। PMT की फुल फॉर्म होती है पर मंथ टर्म और PPMT की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल पर मंथ टर्म और IPMT की फुल फॉर्म होती है इंटरेस्ट पर मंथ टर्म। यानी कि हम जो भी इंस्टॉलमेंट पर मंथ देते हैं उसकी जो चार्जेस लगते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल पर मंथ टर्म। ठीक है बेटा, देखिए अब मैं शुरू करती हूँ और बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज हमने 5 लाख की एक गाड़ी परचेज करी है और इस गाड़ी पर बैंक हमसे 14% इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, और हमें 2 साल की किस्त देनी है। हमें जो किस्त जमा करनी है वो 2 साल की जमा करनी है, मतलब 2 साल में कंप्लीट पे करना है। 20% में डाउन पेमेंट दे रहे हैं। डाउन पेमेंट तो आप समझते हैं ना बेटा, डाउन पेमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग में जो भी आप पे करेंगे। देखिए अब सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे DP अमाउंट। ये तीनों चीज़ें तो आपको लिखनी है। ये आपकी कार की कॉस्ट है, ये कार का रेट है, ये कार का टाइम है, मतलब आपको जो इंस्टॉलमेंट देनी है 2 ईयर की। जो रेट है ये भी एनुअली है और जो टाइम है वो भी एनुअली है। मैं आपको बता रही हूँ, हमने एक कार परचेज की है 5 लाख रुपीज़ की और जो इस पे इंटरेस्ट रेट है 14% एनुअली, यानी साल का 14%, और टाइम है इसका 2 साल, मतलब 2 साल में 24 इंस्टॉलमेंट होती हैं और मुझे 14% की रेट से हर इंस्टॉलमेंट को निकालना है कि हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट जाएंगी, कितने की जाएंगी। 20% मैंने लोन अमाउंट स्टार्टिंग में दे दिया है। जो 20% लोन अमाउंट है उसको मैंने स्टार्टिंग में पे कर दिया है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, पहले तो अपना निकालेंगे। 5 लाख की गाड़ी हमने ली है और हमने क्या किया है 20% उसका हमें क्या करना है 5 लाख की का 20% निकालना है और वो है हमारा B10 में। तो 5 लाख का 20% निकलेगा बेटा 1 लाख रुपए और ये फुली ऑटोमेटिक है। जैसे अगर हमने यहाँ 5 लाख की 6 लाख कर दी है, ठीक है बेटा, तो उसका इंस्टॉलमेंट अपने आप मतलब 20% हमें स्टार्टिंग में देना है। और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, वो पहले B था इसलिए आप इसे B कर सकते हैं, B10 × BE5। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, हमें लोन का अमाउंट निकालना है। लोन का अमाउंट बेटा बहुत सिंपल है। क्या करना है, हमें जो ऊपर वाली वैल्यूज है, मतलब जितना हमारा लोन था उसमें से उसको माइनस करना है। किसको, अपने DP अमाउंट को। यानी 6 लाख की गाड़ी है तो 1,20,000 रुपये आपने स्टार्टिंग में दे दिए और इसका सेल है B5 और C5। ओके बेटा, वो 1 साल रिमूव किया था मैंने। ओके, अब मेन चीज हमारी अब शुरू होती है PMT। देखिए PMT की फुल फॉर्म है पर मंथ टर्म। उसके लिए आप फंक्शन में जाइएगा। फंक्शन में जाने के बाद जब आप फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक PMT लिखिएगा, PMT, एक बार एंटर, 2 बार, तो ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमें रेट देना है। रेट है बेटा हमारा ये रहा और ये साल का 14% है। हम इसे F4 से लॉक करेंगे और डिवाइड बाय 12, तो ये आपका मंथली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप साल में 6 इंस्टॉलमेंट देते हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे और 12 इंस्टॉलमेंट देते हैं तो आप 12 से डिवाइड करेंगे। अब NPR यानी नंबर ऑफ पेमेंट कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 साल पे क्लिक कीजिएगा, F4 से लॉक कीजिएगा, मल्टीप्लाई 12, तो आपको देनी है 24 किस्त, 24 इंस्टॉलमेंट। लास्ट है PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, कि फ्यूचर में मुझे क्या देना है। आप इसे माइनस लगा के करिएगा तो जो भी आपका लोन अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा। तो आपकी जो किस्त बनी बेटा 23,046 रुपये की, और इसका जो फॉर्मूला है
वो मैंने नीचे लिख दिया है। मैं आपको दोबारा दे देती हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, ध्यान से देख लीजिए आप। समझ आया बेटा? तो ये हमने कैलकुलेट किया है पीएमटी यानी पर मंथ टर्म, यानी कि हर साल हर महीने मुझे क्या पे करना है। अगर मैं यहाँ 3 साल कर दूंगी तो आपकी 3 साल के हिसाब से इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी। अगर हम यहाँ 2 साल करेंगे तो हमारे 2 साल के हिसाब से इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट हो जाएंगी। अब मैं आपको इसी को एक टेबल के रूप में करके दिखाती हूँ। देखो बेटा इधर आ जाइए, मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है और इस टेबल के रूप में हम इसे कर लेते हैं। एक काम करते हैं, बीच के कुछ कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं तो ये आपके बिल्कुल साथ में आ जाएगी। अब मुझे निकालना है पीएमटी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले पीरियड लिखना है। सपोज हमारी 2 साल की किस्त है बेटा, तो पहले 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा और दोनों को पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिएगा 24 तक। कहाँ तक ड्रैग करना है? क्योंकि 2 साल का मतलब है साल में 24 महीने, तो आपको इसको सॉरी ज़्यादा लंबा हो गया, आप इसको 24 तक कीजिएगा। आपको ये 24 तक डिडक्ट करना है आपको, मतलब आपको 24 इंस्टॉलमेंट देनी है। अब आपको यहाँ पीएमटी निकालना है। वही पीएमटी दोबारा से बता रही हूँ। फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन में जाने के बाद पीएमटी पे क्लिक करना, ओके। वही दोबारा फिल करना है आपको। देखो 14% इंटरेस्ट है, F4 से लॉक डिवाइड बाय 12, NPR नंबर ऑफ पेमेंट B7 F4 से लॉक मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 2 साल का मतलब है साल के 24 महीने, तो रेट को तो 12 से डिवाइड करना है और NPR को 12 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस फ्यूचर में आपको जो भी लोन देना है यानी 4,80,000, इसको भी बेटा F4 से लॉक कर दीजिए तो आपकी ये पीएमटी निकल जाएगी, यानी कि 1 साल 1 महीने की किस्त। और इसे ड्रैग करेंगे 24 तक आप, तो आपको ये बता देगा कि 24 महीने में आपने क्या पे किया है। बाद में इसको आप ऑटो सम पे डबल क्लिक कर लीजिए, ये ऊपर नहीं तो ऐसे लिख लीजिएगा सम ब्रैकेट और ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपका ये टोटल आ जाएगा। टोटल हमने दिया है 5,53,000 रुपये, यानी लोन लिया था हमने 4,80,000 रुपये का और पे करे हमने 5,53,000 रुपये। समझ आया बेटा? अब देखिए ये तो था हमारा पीएमटी। अब अगली चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको पीपीएमटी कैलकुलेट करना है। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ टर्म, यानी कि आप मेरे पास आए हो और मैंने आपको लोन पास कराया है तो 23,046 रुपये का मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो आपने पूछा इसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है और इंटरेस्ट कितना है। बहुत सिंपल है, तो हम इसके लिए लगाएंगे पीपीएमटी। देखो बेटा पीपीएमटी कैसे कैलकुलेट होगा, फंक्शन में जाइएगा और यहाँ पर पीपीएमटी लिखिएगा, पीपीएमटी प्रिंसिपल पर मंथ टर्म, ठीक है। फिल करने का तरीका सेम वही है जो पहले था। सबसे पहले रेट पे क्लिक कीजिएगा, F4 से लॉक डिवाइड बाय 12, उसके बाद पीरियड। देखिए पीरियड बहुत जरूरी है कि आपकी कौन सी किस्त इंस्टॉलमेंट है, ये पहली इंस्टॉलमेंट है, दूसरी है, तीसरी है, और आपको इसको लॉक नहीं करना है। NPR बाकी सब बेटा पिछले फॉर्मूले की तरह है, F4 से लॉक और मल्टीप्लाई 12 और माइनस लोन अमाउंट, यानी 4,80,000 रुपये जो हमारा लोन अमाउंट था। ओके, इससे आपका पीपीएमटी निकल जाएगा, यानी कि आपकी जो किस्त बनी थी बेटा वो बनी थी 23,000 रुपये की, तो पहली इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना है 17,446 रुपये, और ये बेटा चेंज होता जाएगा। और जब आप इसको सम करेंगे तो इसका टोटल जो लोन का टोटल है सेम वही आएगा। तो ये निकाला हमने प्रिंसिपल पर मंथ टर्म। इसका फॉर्मूला आप F2 करके डायरेक्ट भी देख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला है। प्रिंसिपल पर मंथ टर्म, रेट को 12 से डिवाइड करेंगे, पीरियड पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, फिर इंटरेस्ट, फिर हम उसके NPR पे क्लिक करेंगे और फिर माइनस में प्रेजेंट वैल्यू पे। समझ आया? सेम ऐसे ही निकलेगा बेटा IPMT आपका कि इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, या तो आप ऐसे इसको इससे माइनस करके इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। देखिए बेटा मैं जूम बड़ा कर देती हूँ,
या तो आप सीधा इससे माइनस करके अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो पहली किस्त में आपका इंटरेस्ट 5,600 रुपये, या आप फंक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। फंक्शन के थ्रू निकालने के लिए पहले फंक्शन पे जाइएगा, यहाँ लिखिएगा IPMT, एंटर और ओके। उसके बाद रेट कितना है आपका, रेट है सेम प्रोसीजर है 14%, F4 से लॉक डिवाइड बाय 12। पीरियड 1 पे क्लिक कीजिएगा और इसको लॉक नहीं करना है। NPR नंबर ऑफ पेमेंट, F4 से लॉक मल्टीप्लाई 12 और PV यानी जो आपको प्रेजेंट में देना है। देखिए रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड मतलब कौन से नंबर की किस्त है, NPR टोटल कितनी किस्त है आपकी, और PV यानी प्रेजेंट वैल्यू लिखा हुआ है जो आपको फ्यूचर में देना है। ओके ओके करते ही देखिए सेम आ गया। आप ड्रैग करेंगे तो आपका सभी का आ जाएगा। और बेटा इन्हें लॉक करना जरूरी है, अगर आपने किसी को भी लॉक करना छोड़ दिया, देखिए PV हमारा लॉक नहीं हुआ था इसलिए आपकी ये इंटरेस्ट सही नहीं आया। हम इसे F4 से लॉक करेंगे और अब आप करिएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। और नीचे आप इसका सम करेंगे तो आ जाएगा जो भी हमने पे किया था। लोन लिया था हमने 4,80,000 का और इंस्टॉलमेंट दी है 5,53,000 रुपये, और 73,000 रुपये जो था वो हमारा इंटरेस्ट था। समझ आया बेटा, PMT, PPMT और IPMT। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी कंपनी में लोन एजेंट बनना चाहते हैं, अगर आपको लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो मैंने आपको इंडिविजुअली फार्मूले भी लगाकर दिखाए हैं और मैंने इस टेबल में भी आपको करके दिखाया है। ये पूरी हमने एक टेबल मेंटेन करी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।